तीस्ता दरिया के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं कि 1971 से लेकर जब से बांग्लादेश बना है, इंडिया ने बांग्लादेश के कई दरियाओं का पानी जिसमें बांग्लादेश का हक है वो इंडिया ने लेने का जो सिलसिला शुरू कर रखा है वो आज तक जारी है। और इनमें से तीस्ता दरिया बहुत अहम है। इस दरिया पे बांग्लादेश के लाखों किसानों का फ्यूचर डिपेंड करता है, लेकिन आज तक इन बांग्लादेशी किसानों का पानी इंडिया की जानिब से लिया जा रहा है और वो भी फ्री फंड में लिया जा रहा है। अगर इस पानी की कीमत लगाई जाए जो कि इंडिया 1971 से लेकर ले रहा है बांग्लादेश के किसानों का पानी, तो ये कीमत कई बिलियन डॉलर्स की बनती है जो इंडिया ने एक पाई खर्च किए बिना बांग्लादेश का ये पानी लिया हुआ है। ये सब उसके अलावा है जो कि 1971 में इंडिया की जानिब से लूटमार मचाई गई। तीस्ता दरिया पे जो लूटमार मची हुई है ये उसके अलावा है। 1971 में जब बांग्लादेश के अंदर मौजूद सरकारी ऑफिसेस की हर चीज़ उतार के इंडिया ले जाई गई, यहाँ तक कि बाथरूम में लगे हुए जो शीशे थे सरकारी ऑफिसेस में वो भी उतार के इंडिया ले जाए गए। हज़ारों की तादाद में सरकारी गाड़ियाँ जो थीं ये बांग्लादेश से इंडिया मुंतकिल की गई फ्री में। ऊपर से बहुत सारे जो लोकल प्राइवेट गाड़ियां थी, वहाँ के जो लोकल बांग्लादेशी शहरी थे उनकी गाड़ियां भी उठा के इंडिया ले जाई गई। ऐसे सैकड़ों गाड़ियां ऐसी भी थी जो कि वहाँ के लोगों की थी। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान के सरेंडर करने से भी बहुत पहले इंडिया की जानिब से लूट मार का ये सिलसिला जारी रहा। और ये बात कोई और नहीं कर रहा बल्कि मुक्ति बाहिनी का अहम कमांडर मेजर M.A. जलील ने खुद ये सब हकीकतें अपनी तहरीरों में बयान की हुई हैं। मेजर जलील का कहना था कि तब इंडिया की फ़ौज ने ना सिर्फ हथियार लूटे बल्कि हर उस चीज़ को लूटा जो कि उनकी नज़र में आई। और तब मेजर जलील के मुताबिक उन्होंने ये सारी बातें बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी हुई थी इंडिया के अंदर उनको भी बताई कि जनाब यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लूटमार मची हुई है, लेकिन कोई एक्शन तब नहीं लिया गया था। इसके बाद फिर बांग्लादेश के बड़े जो रिसोर्सेज हैं उन पे डाका मारने का सिलसिला शुरू हुआ जो कि आज तक जारी है। और इन बड़े रिसोर्सेज में जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वो पानी है। अब इन्हीं लूटमार वाली चीज़ों में जो एक है वो तीस्ता दरिया भी है। होता यह है कि तीस्ता दरिया का जो पानी बांग्लादेश की तरफ आता है उसको रोक दिया जाता है जब पानी शॉर्ट होता है ऊपर से, और जब सीज़न फ्लड्स का आ जाता है तो ये सारा का सारा पानी बांग्लादेश की तरफ खोल दिया जाता है। तीस्ता के सारे गेट्स खोल दिए जाते हैं और ये सारा पानी बांग्लादेश के अंदर आकर तबाही मचाता है और करोड़ों रुपए का नुकसान बांग्लादेश को हो रहा होता है फ्लड्स के सीजन्स में। तो अब 1970s से लेकर बांग्लादेश इंडिया से ये डिमांड करता रहा है कि इस तीस्ता वाले मसले को एक तरफ करें और हमारे साथ कोई वाटर डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला बनाए, लेकिन आज तक इंडिया की जानिब से होता क्या रहा है। अब ज़रा ये सुने, हर 3 से 4 साल में एक बार ऐसा होता है कि इंडिया का कोई मिनिस्टर या ब्यूरोक्रेट बांग्लादेश को लॉलीपॉप देता है कि आपके और हमारे दरमियान तो ब्लड रिलेशंस हैं, हमने तो आपको आज़ाद करवाया हुआ है, हमने तो आपके लिए खून दिया हुआ है, वगैरह वगैरह। यू डोंट वरी, तीस्ता का मसला हल कर लेंगे। इसके बाद फिर दिन हफ्तों में तब्दील होते हैं, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में गुजर जाते हैं। बांग्लादेश के पानी लेने का ये जो सिलसिला है ये चलता रहता है और कोई प्रोग्रेस टॉक्स में नहीं हो पाती। अब की बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इंडिया के जो नए हाई कमिश्नर हैं बांग्लादेश में, विक्रम डोरास्वामी साहब, इनके कहने पे अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं और बांग्लादेश के ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं अब्दुल कादिर साहब। इन्होंने ये क्लेम किया हुआ है कि तीस्ता के पानी का मसला जल्द हल हो जाएगा। हालांकि उन्होंने कोई डेट तो नहीं बताई कि किस डेट तक ये मसला हल हो जाएगा, किस साल में मसला हल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जल्द हल हो जाएगा। इनका ये जो बयान है, ये अब्दुल कादिर साहब का ये जो बयान है, ये डोरास्वामी साहब जो कि बांग्लादेश में इंडिया के हाई कमिश्नर हैं उनके उस बयान के बाद आया है कि बांग्लादेश और इंडिया के ब्लड रिलेशंस हैं। और डोरास्वामी साहब का कहना था कि मेरे अब्बा जी जो थे वो भी इंडियन फौज में पायलट थे और उन्होंने भी 1971 वाली वॉर में हिस्सा लिया था बांग्लादेश को आज़ाद कराने में, और मैं बहुत खुश हूँ और प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब ने हिस्सा लिया 1971 की जंग में। बहरहाल अब आते हैं इस सवाल पे कि आखिर तीस्ता दरिया का मसला मोदी हुकूमत में क्यों हल नहीं हो सकता, और ये अनरियलिस्टिक बात क्यों है कि कोई अगर ये बिलीव करे कि ये मसला हल हो जाएगा इस हुकूमत में, मोदी साहब की हुकूमत में, और ये तकरीबन नामुमकिन क्यों बात है। तो इसके बारे में अब हम आपको बताते हैं कि ये नामुमकिन सी बात क्यों है। देखिए, वैसे तो इंडिया की ब्यूरोक्रेट और सियासतदान जो हैं ये बांग्लादेश को एक्सक्यूज़ ये देते रहते हैं आज तक कि ममता बनर्जी साहिबा जो हैं वो और उनकी जो पार्टी है ये सबसे बड़ा रोड़ा है तीस्ता का मसला हल करने में।
क्योंकि ममता बनर्जी साहिबा ये कहती हैं इंडियन बंगाल के लोगों से कि तीस्ता का जो पानी है ये इंडिया के बंगाल जो है वहाँ के किसानों का है, ये पानी बांग्लादेश में मैं नहीं जाने दूंगी। लेकिन देखें खुद बीजेपी के जो बंगाल के नेता हैं, अगर उनकी सुनो तो वो भी अपनी पब्लिक गैदरिंग्स में और वो भी अपनी स्पीचेस में ये कहते रहते हैं कि इस पानी को हम रोके हुए हैं। ममता बनर्जी साहिबा अगर हुकूमत में होती, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो कब का ये पानी बांग्लादेश को दे चुकी होती। तो बीजेपी असल में ये पानी रोके हुए, यानी ममता बनर्जी अलग से क्लेम कर रही है अपने वोटर्स को कि मैं ये पानी रोक के बैठी हुई हूँ बांग्लादेश का आपको देने के लिए, और बीजेपी के जो नेता है वो अलग से क्लेम कर रहे हैं कि हम ये पानी रोक के बैठे हुए बांग्लादेश का ताकि आपको मिले पानी। तो दोनों जो पार्टीज़ हैं, जो दोनों कंसर्न्ड पार्टीज़ हैं बंगाल की, इंडियन बंगाल की, जहाँ से तीस्ता रिवर आ रहा है, दोनों इस इशू को सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, राजनीति चमकाने के लिए और वोट बैंक लेने के लिए। ये दोनों पार्टियां, बीजेपी और ममता बनर्जी की पार्टी जो है, इन्होंने इसको लोकल पॉलिटिक्स का मुद्दा बनाया हुआ है। अब अगर इन दोनों में से कोई एक भी ये पानी बांग्लादेश को देने में एग्री करता है, मान जाता है, तो बंगाल के अंदर उसका वोट बैंक टूट सकता है, क्योंकि दूसरी पार्टी इसको एक्सप्लॉइट करेगी कि देखा इन्होंने तीस्ता दरिया बेच दिया बांग्लादेश को। इसके अलावा खुद बीजेपी और ममता बनर्जी की पार्टी के कई अहम नेता जो बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ऐसे हैं जिनकी खुद की ज़मीनें तीस्ता दरिया के जो बांग्लादेशी पानी है उससे सैराब होती हैं। तो अगर ये पानी बांग्लादेश को जाता है तो उन नेताओं की जो बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, बड़ी बड़ी जागीरें हैं, ये बंजर हो जाएंगी। ऐसे में इन पार्टियों के अंदर से भी शदीद रेजिस्टेंस पाई जाती है कि तीस्ता का जो पानी है ये बांग्लादेश को ना दिया जाए। लिहाजा ये जो क्लेम है कि हमारे ब्लड रिलेशंस हैं बांग्लादेश की और हमारे इंडिया के ब्लड रिलेशंस हैं और ये तीस्ता का मसला तो जल्द ही हल हो जाएगा, ये सिर्फ लफाजी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है अपेरेंटली। जहाँ तक ब्लड रिलेशंस की बात है तो डोरास्वामी साहब को चाहिए कि तीस्ता के अलावा जो मसले हैं उनकी तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दें। तीस्ता का मसला दरअसल इंडिया की ब्यूरोक्रेसी हल नहीं कर सकती, इंडिया में जो डोरास्वामी साहब हैं ये हल नहीं कर सकते, ये सिर्फ वहाँ के पॉलिटिशियंस ही हल कर सकते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर ज़्यादा पॉलिटिकल मसला है। अलबत्ता बॉर्डर पर जो बांग्लादेश के शहरी हलाक हो रहे हैं, इनको रुकवाने के लिए इंडिया की ब्यूरोक्रेसी काम कर सकती है अगर संजीदगी के साथ, तो काफ़ी असर पड़ सकता है। बाकी तीस्ता हो या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, ये जो इशूज़ हैं ये सियासी इशूज़ हैं, इनके लिए इंडिया की ब्यूरोक्रेसी के बयानात पर बिलीव करना कोई ज़्यादा दानिशमंदाना बात नहीं है। दरअसल ये वहाँ के पॉलिटिकल इशूज़ हैं और इन इशूज़ का सीधा सीधा ताल्लुक वहाँ की राजनीति से है और वहाँ की हुकूमतों से है, चाहे वो बंगाल स्टेट की हुकूमत हो या सेंटर की हुकूमत हो। तीस्ता का मसला हल होने के लिए जो सबसे मौजून पार्टी है, जो सबसे मुनासिब पार्टी है, जिसके दौर में ये मसला हल हो सकता है, वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बार पहले भी मनमोहन सिंह के ज़माने में ये मसला हल करने के बहुत करीब पहुंच चुकी थी और तकरीबन तय हो गया था कि बांग्लादेश और इंडिया वाटर शेयरिंग का एक मुआहिदा बनाने में तकरीबन कामयाब हो गए थे तीस्ता पे। लेकिन फिर हुकूमत चेंज हुई, बीजेपी की हुकूमत आ गई और उधर ममता बनर्जी साहिबा आके बैठ गई, तो फिर तब से लेकर ये मसला हल नहीं हुआ। लिहाजा इन दोनों पार्टियों की मौजूदगी में ये कोई अगर समझ रहा है कि तीस्ता का पानी बांग्लादेश को मिलेगा, उसका अपना ही पानी, तो ये मुमकिन नहीं है।